बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति झांसी के प्रधान कार्यालय पर विश्व प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन ओलंपिक दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने युगांडा में 3 गोल्ड सिल्वर ब्रोंज मेडल जीतकर अपने जिले का ही नहीं संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया, संस्था द्वारा स्वाति सिंह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शायर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मुस्तरिया, मनोज लिखदारी आदि ने स्वाति सिंह का जोरदार स्वागत करते समिति के कार्यों से अवगत कराया। उपरांत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी स्वाति सिंह का सम्मान शॉल, श्रीफल एवं गुलदस्ता से समिति अध्यक्ष मु शायर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मुस्तरिया द्वारा किया और समिति के कार्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम में दिव्यांग संस्था के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें सुरेंद्र श्रीवास, नरेंद्र अहिरवार, सेक्टर प्रभारी बिरबुआ मजहर कुरैशी, स्व मोहम्मद उमर के पुत्र रेहान, अजय यादव, उपाध्यक्ष आलोक गोस्वामी, कमलेश कुमार मन्नत, श्रीमती शकुंतला देवी, कुलदीप सिंह, नव चेतना दिव्यांग समिति अध्यक्ष अमर सिंह प्रजापति, राकेश वर्मा, शैलेंद्र कुमार, हमीर सिंह आदि आभार डॉक्टर अशोक मुस्तरिया ने व्यक्त किया। और आज बहुत गर्व का दिन है पूरे हमारे मिशन कंपाउंड सभी क्षेत्रवासियों नगरवासियों के लिए कि आपने हमारे मिशन कंपाउंड में अपने कदम रखे। और मैं यही कहूँगा कि हमारी शुभकामनाएँ। हमारा नाम स्वाति है, ग्राम अमीटा, डिस्ट्रिक्ट जालौन की रहने वाली हूँ मैंने अभी युगांडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ पर? युगांडा में। जी, क्या संदेश देंगे आप जैसे जो दिव्यांग हैं, जो घर पर बैठे हुए हैं, और आप जैसी बेटियां हैं, आप जैसे भाई भी हैं, जो केवल अपनी ज़िंदगी ये सोचते हैं एक बंद कमरे में वो निकल नहीं पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन आपने भारत का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, उनको क्या एडवाइस देंगे? हम यही कहेंगे कि अपनी किसी भी कमजोरी को कमजोरी मत समझिए जी, उसको ताकत बना के अपने लिए कुछ करने का, जैसे कि अपने लिए या अपने देश के लिए जो आपके अंदर हुनर हो आप वो करिए। कितने ओलंपिक जीते आपने अभी? अभी तक मैंने 3 टूर्नामेंट इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें 2 में जीता है, जिसमें 3 बार ब्रॉन्ज मेडल है मेरा, 1 सिल्वर है, 1 गोल्ड है मेरा। मैम एक चीज़ और बताएं, जैसे कि आपको जो प्रोत्साहित किया है, इसमें सबसे ज़्यादा सिरा माँ बाप में किसका है, माँ का के अपने पिता का, जो आप यहाँ तक पहुँची? हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं, हमारे माँ बाप ने ही मिलके किया है। माँ बाप अगर इतना सपोर्ट नहीं करते, इतना विश्वास हम पे नहीं करते, तो हम आगे कैसे बढ़ते? ठीक, आगे क्या है आपका, आगे और क्या सपना है, कहाँ तक जाने का है? मेरा ओलंपिक का सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, वहाँ तक पहुँचूँ और जीतूँ, यही सबसे बड़ा गोल है। ठीक, और हुआ है बुंदेलखंड विकास दिव्यांग समिति की तरफ से हमारा सम्मान हुआ है, जिसमें श्री मोहम्मद शायर जी ने हमको बुलाया है यहाँ सम्मानित करने के लिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने सभी दिव्यांग भाइयों का धन्यवाद करते हैं। मैं आपका? मेरा नाम मोहम्मद शायर, मैं बुंदेलखंड दिव्यांग विकास समिति का अध्यक्ष जी, आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। किस बेटी का आपने आज सम्मान किया है? मैंने आज बुंदेलखंड और पूरे भारत की बेटी स्वाति सिंह, जो कि जिला जालौन और एक छोटे से ग्रामीण में अमीटा में रहती थी, उन्होंने आज दिव्यांग होने के बावजूद भारत का नाम रोशन किया। युगांडा में उन्होंने टूर्नामेंट में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है और आज हमने उनका सम्मान किया। हम सभी दिव्यांगों में बहुत उमंग थी कि स्वाति सिंह जी का अध्यक्ष जी पता लगाइए, उनका स्वागत करना है। वो एक दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने भारत में नाम रोशन किया और अपनी दिव्यांगता कभी आड़े नहीं आने दी। और मैं स्वागत करूंगा उनके पेरेंट्स का, उनके मम्मी पापा का, जो इस बेटी को आगे बढ़ाने में सहयोग करते रहे कि बेटा चलो बढ़ो और युगांडा जैसे देश में खेल के आई बैडमिंटन। इस सम्मान समारोह में कौन कौन उपस्थित रहे? इस सम्मान समारोह में कोषाध्यक्ष अशोक मुस्तरिया जी, उपाध्यक्ष आलोक गोस्वामी जी, महामंत्री हमारे मनोज लिखदारी जी, अजय यादव जी, और संगठन मंत्री हमारे सुरेंद्र श्रीवास जी, हमारे मीडिया प्रभारी शैलेंद्र यादव जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि और भी संस्था के जो संस्थापक हैं, अमर सिंह प्रजापति, दिव्य चेतना के, उनके राकेश वर्मा जी उपाध्यक्ष, काफ़ी लोग, और जो लोग दिव्यांग दूर दराज से आ रहे थे वो बारिश की वजह से नहीं आ पाए,
वो फ़ोन करके कह रहे तो हमने उनको बिटिया का वीडियो भेजा, शेयर करा, बहुत खुश हैं उनको। आपको आपके ज़रिए उन युवाओं को क्या संदेश रहेगा जो काफ़ी दिव्यांग हैं, नेत्रहीन भी हैं, जी। जो चलने में असमर्थ हैं और सहारे के बलबूते पे हैं, अपने एक बंद कमरे में ज़िंदगी कैद कर ली है, उस बेटी के इस गौरव को प्राप्त करने के बाद उनको युवाओं को क्या संदेश रहेगा? उन युवाओं के लिए ये संदेश है कि सन 2010 में इस संस्था के संस्थापक मोहम्मद उमर ने जाके बॉम्बे में राष्ट्रीय सेवा से सम्मानित होकर नाम रोशन किया था, और आज इस बेटी ने, भारत की बेटी ने नाम रोशन किया। वो देखें कि ये युवा के आगे बढ़ सकता है। दिव्यांग, जो प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द किया विकलांग को, वो इसीलिए किया, देवों का अंग दिव्यांग, जिससे अंगों में बहुत ताकत होती, वो अंदर से अपनी ताकत को उभारें, हर क्षेत्र में बढ़ सकते। वो अगर चाहे स्पोर्ट्स है, विज्ञान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो बढ़ सकते हैं, वो बढ़ें। उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें सहयोग की ज़रूरत है, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग की ज़रूरत है। वो कहीं जाते हैं, उन्हें इज्जत की ज़रूरत है, वो खुद आगे बढ़ेंगे, वो क्योंकि देवों का अंग दिव्यांग है। ठीक, ओके। आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक मुस्तरिया। मैं वर्तमान में डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और जो मुझे बताना है कि दिव्यांगों तक एक संदेश पहुँचाना है कि दिव्यांग जो अपने घर पे रहते हैं, विल पावर वो अपने आप में मायूस करते हैं कि मैं हम कुछ नहीं कर सकते जी। ऐसे दिव्यांगों के लिए भारत में 2 जगह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। एक हमारे चित्रकूट में है, जो दिव्यांग नाम से ही है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, और दूसरा डॉक्टर शकुंतला मिश्र राज्य विश्वविद्यालय, वो भी दिव्यांगों के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर दिव्यांग अपनी हर प्रकार की योग्यता हासिल कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, पीएचडी, नेट और अन्य संस्थाओं में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। निःशुल्क है कि सरकार द्वारा? नहीं, इसमें कम मतलब थोड़ा फीस लगती है, टोटल निःशुल्क नहीं है, लेकिन उनको वजीफा द्वारा वो भी रिटर्न हो जाती है, इसलिए सुविधा तो सरकार दी है। जहाँ दिव्यांग अन्य कॉलेजों में जाता है तो अपने आप को मायूस करता है, क्योंकि वो अकेला रहता है, बाकी सब सक्षम दौड़ रहे, जा रहे, आ रहे। लेकिन ये विश्वविद्यालय स्पेशली विकलांगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो अपने विल पावर जीवित रखें, और इन विश्वविद्यालय से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपनी जीविका और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जैसे हमारे साथ हमारी बहन जी स्वाति सिंह जी ने किया है, इन्होंने भी लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और आज भारत में अच्छा अपना नाम रखा है, माता पिता का नाम रोशन किया है और देश का नाम रोशन किया है। बस मैं यही कहूँगा। हमारा कमलेश कुमार नाम है। आज आपकी बेटी ने जो भारत का और ज़िले का नाम रोशन किया है, उसके लिए क्या कहेंगे? उनको बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छी बात है। आज सभी गार्जियन से हम यही कामना करेंगे कि सभी जो भी गार्जियंस हैं बेटियों के या लड़कों के जो भी हैं, तो सभी लोगों को अपने अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए और साथ देना चाहिए। आपकी जो वैसे बेटी है जी, तो कितने नंबर की है और क्या है इसमें हुनर कैसे आया है? पहले नंबर की है। और हुनर कैसे यहाँ तक पहुँची है? इस बच्ची को क्लास 8 से ही इस चीज़ में तड़प थी, स्पोर्ट में जाने की। ठीक ठीक। तो 8 के बाद जब वो आगे बढ़ी तो इसने जो है जनता इंटर कॉलेज 8 में वहाँ भी स्पोर्ट में आगे बढ़ने की कोशिश की। जब हमने पॉलीटेक्निक में इसका एडमिशन करवाया बच्ची का, तो इसने जो है वहाँ जा कर के देखा तो बैडमिंटन खेलने में रुचि ज़्यादा लगी। तो पहली बार ही एक कोरोना के पहले इसने सबसे पहले जोनल जीत के गई थी झांसी से, इसके बाद स्टेट जीता, इसके बाद फिर उन्होंने नेशनल खेला, नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेला। ठीक।